लंबा नहीं रहूंगा। एक बार 2 जगह लगवा दो मेरे देश से नहीं। मुख्यमंत्री कैसा है? मुख्यमंत्री कैसा है? तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बजरंग पूनिया भी आ रहा भाई, बजरंग पूनिया की मैं निवेदन करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में बजरंग पूनिया जी आए और अपने विचार रखें। बजरंग पूनिया जी। हमारे सांसद बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सांसद लोकसभा सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जी, तो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं सबको हाथ जोड़कर राम राम। नौजवान साथी है, मात्र शक्ति है, सब ना हाथ जोड़कर राम राम। भालू न जता दोगे पक्का? भाई भालू नाम से मशहूर भालू है, बढ़िया लग गया है। जुलाने का आए थे, थोड़ा एक शरत लग रही थी, कोई सिल्वर एक शरत लग रही थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का रोला डाल रहा है। कुर्सी नंबर बनेगा होगे क्योंकि अपने हुड्डा साहब कलोई दे है, विनय सुलाने दे है और भालू मरोते दे है। चाहे 2 मेडल सिल्वर बनवा लो। भाई इतना आऊंगा 5 तारीख में आके से मेरा बटन दबा दो। 1 नंबर पर रख दो, 1 नंबर बटन है, 1 नंबर पर रख दो, ठीक है ना भाई? ने ज्यादा से ज्यादा वोटा जिता दो। एक बार बोल दो, एक बार जयकारा बोल दो। भाई दीपेंद्र हुड्डा, इंदुराज नरवाल, हमारे लोकसभा के सांसद भाई, हमारे बड़े हैं भाई भी नहीं, सतपाल ब्रह्मचारी जी, क्योंकि भाई नहीं बोल सकते, गुरु जी है, ठीक है ना? एक बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी 5 तारीख ने बीजेपी सारी है, कांग्रेस जय हो भाई, जय हो। बहुत बढ़िया भाई, मान गए बजरंग। और मैं निवेदन करूंगा कि आपके अपने सांसद सोनीपत से सतपाल जी ब्रह्मचारी आए और अपने विचार रखें। सम्मानित भाई अफसान 2 मिनट के लिए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भाई बात सुन लो भाई। 1 नंबर पर आ जाएगा क्या भालू, बताओ? 2 पे बाबूजी के बाद कहें 2 पा होगा बस भाई। सम्मानित साथियों, केवल आज हम आपके बीच में अपील करने आए हैं। आपके नेता, हरियाणा का भविष्य, युवा शक्ति के प्रणेता और भाइया जो आज कांग्रेस हरियाणा में आ रही है ना,
किसके बल पारी है? 90 की 90 सीटों पे भाई, 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस नंबर 1 होने जा रही है। किसके नाम से? तो भाई एक नारा ला दो, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हमारा मुख्यमंत्री कैसा है? भाई अब मैं शुरू कर दूं भाषण। परम सम्मानित सभी बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और यहाँ का भावी विधायक और मंत्री अगर 1 नंबर 2 नंबर पर ले आए तो श्री इंदुराज भालू जी, और भाई हमारे जो भालू जी हमेशा भगवान कहते हैं, बड़े चौधरी साहब को कहते हैं मेरे पिता और मेरे भगवान। इस परिवार में अगर सबसे ज्यादा किसी की आस्था है, जो सारे परिवार को अपना देव तुल्य मानता है, तो इंदुराज भालू मानता है। मैंने बड़े साहब के सामने भी कहा था और आज छोटे साहब के सामने भी कहता हूं। रही बात भाई, जब भगवान राम, जब ये राम के रूप में, अपने देवता के रूप में बड़े चौधरी साहब को मानते हैं, तो भगवान राम को भी बानर भालू की आवश्यकता पड़ी थी। जब भगवान पर बहुत बड़ी आपत्ति थी, तब ये भालू और बानर काम आए थे। तो निश्चित तौर पे हरियाणा में ये राज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भाई इंदुराज जैसा विधायक मैंने अपने 35 साल के राजनीति जीवन में बहुत कम देखने को मिला है। कर्मठ, ईमानदार, हमेशा काम करने वाला, रात दिन आपकी सेवा करने वाला इंदुराज भालू को जिता देना और कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में भाई साहब को मुख्यमंत्री बना देना। मैं यही तो आपको कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और इंदुराज भालू को, भाई साहब को बुलाओ, क्या बोलूं? भाई एमपी साहब से बोलने से पहले नारे लगवाऊंगा, 3 जोरदार नारे लगाने से चंडीगढ़ आवाज, दीपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की। और मैं भी कहूंगा कि मेरे भगवान के स्वरूप आने वाले मुख्यमंत्री आए और हमें समर्पित करें, दीपेंद्र हुड्डा जी। भाई किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, खिलाड़ियों की और बेरोजगारों की अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है और संविधान की संसद में किसी नेता ने लड़ाई लड़ी है आपकी, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने लड़ी है। मैं आपसे अपील करता हूं और आपका उद्बोधन, और भाई साहब एमपी साहब मेरी भी रिक्वेस्ट है, जमा झोली कंधों तो करती ने भालू ने मंत्री बनाती। हमारे बहुत ही आदरणीय आपके परम श्रद्धेय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और आपके होने वाले विधायक जिनको आप बड़े आशीर्वाद से चंडीगढ़ भेजेंगे, हमारे भाई बालू जी, हमारे भाई देश की शान, हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई बजरंग पुनिया जी, हमारे भाई उमेश जी, बहुत से साथी जो साथ हैं, भाई हमारे उमेश शर्मा जी जो अभी बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुए हैं, जिस घड़ी का जिस घड़ी का 10 साल से आपको इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की सरकार रिपोर्ट आली कि नहीं आली पूरे हरियाणा की?
सारे हरियाणा की आली की नहीं आली रिपोर्ट? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। क्योंकि बीजेपी ने बहुत नुकसान किया हरियाणा का, आपने देखा बीजेपी ने बहुत नुकसान किया हरियाणा। आज देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, नशे में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 हरियाणा को बनाने का काम बीजेपी ने किया। हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान करने का काम बीजेपी ने किया। किसान का 750 किसानों की जान की हत्यारी बीजेपी, किसान का अपमान किया, कर्मचारियों का अपमान किया, सरपंचों पे लाठियां बरसी, कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, आपने देखा। और हमारी बेटी खिलाड़ियों के साथ क्या किया वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितना अपमान किया। और अब ये मौका आया है, बीजेपी से छुटकारा का मौका आया है, बड़े लंबे संघर्ष और तपस्या के बाद। ये एक बार दो पीछे रुकवाओ भाई, क्या ये अगर भाई एक रैली ऊपर अगर इतने ज्यादा आएंगे तो ये भी मेरे ख्याल में बैठने वाली है सब। तो भाई आपने देखा, एक बोलो तो क्योंकि काम चलेगा भाई। आपने देखा कितना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा, और उसके बाद आज पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के पक्ष में आज लहर बनी। पूरे देश की नजर आज हरियाणा पे है और पूरे हरियाणा की नजर आज बड़ौदा पे है। ये आप मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये हमारा घर है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा घर है कि नहीं है? तो भाई सुनो भाई, हमारे आप देखो, दिल्ली से साहिल वो दिखाना भाई, दिल्ली से गुजरात से बड़े बड़े इनके नेता आते हैं, 10 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बताएंगे, काम नहीं बताते, केवल हुड्डा साहब पे और मेरे पे निशाना साधते हैं। क्या कसूर है हमारा? केवल ये कसूर है कि 10 साल तक बाकियों की तरह हमने घुटने नहीं टेके, इनके ना बिके ना हम झुके, और इनसे तानाशाही से हमने लड़ाई लड़ी। जब किसान पे और हमारी बेटियों पे और संविधान पे, बाबा साहब के संविधान पे इन्होंने निशाना साधा तो हम ईमानदारी से खड़े रहे, यही कसूर है। 10 साल के बाद भी जब ये आते हैं तो इनकी जबान पे एक ही नाम होता है, मैं अपना कर लूँ, आप शुरू मत करो, मैं दे दूं अपना शुरू। इनकी जबान पे एक ही का नाम होता है। आपने देखा अभी नायब सैनी जी आए थे बड़ौदा, एक बार दिखा भाई, एक बार मैं एक दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी चीज आई है, बड़ी बढ़िया चीज आई है, मैं ही करता हूँ। अब ये नायब सिंह जी आए थे बड़ौदा 10 साल के बाद, बल्कि गोहाना रैली थी, प्रधानमंत्री जी गोहाना रैली थी, वो बड़ौदा भी होके गए लेकिन गोहाना रैली थी। तो गोहाना रैली में उन्होंने क्या कहा, देखो 10 मिनट का भाषण दिया, आपको सुनना चाहिए उन्होंने क्या कहा 10 साल की अपनी सरकार के बाद, ताकि उनकी बात सुनेंगे तभी जवाब देंगे। सुनो भाई, देखो अपना पूरा बात करके बता।
नहीं, मैं पूरे आवाज करके सुना। भाई कुल मिलाकर भाई 10 मिनट बोले प्रधानमंत्री जी के सामने, 18 बार हुड्डा साहब का नाम लिया, 18 बार। 10 साल की इनकी सरकार के बाद एक काम नहीं बता रहे, लेकिन हुड्डा साहब और मेरे को निशाने पे रख रहे हैं, और इसीलिए रख रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं और ये हमारा घर है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप सबसे। मैं एक चीज, डट जा भाई, या डट जा भाई, डट जा भाई, क्यों भाई, एक बार तो भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। भाई देखो, ये गुजरात से आकर हम पे निशाना साध रहे हैं। ये ना थम के तो भाई डट जाओ भाई, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं नहीं बता भाई। सारे आज मेरे जोश बहुत ज्यादा मान गए, लेकिन भाई 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ भाई। जो ठीक है, मैं परली तरफ भी हाथ हिलाऊंगा, मैं चुकरदे के हाथ हिलाऊंगा भाई, चिंता ना करो, कैसे मिल गया भाई। अब एक बात सुनो, ये गुजरात से आते हैं, 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बताते, इतना भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, हर वर्ग का अपमान किया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, हमारी बेटियों का अपमान किया। बजरंग भाई यहाँ बैठे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान तोड़ा, वहां से आकर, दूर से आकर, और 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब और मेरे पे निशाना साधते हैं कि नहीं साधते हैं? ये हमारा घर है कि नहीं घर है? तो मेरे को एक बात बताओ भाई, हमारे घर में हमारी इज्जत रखोगे कि नहीं रखोगे भाई? हमारे घर में हमारी इज्जत रखोगे कि नहीं रखोगे भाई? तो भाई ये बात है। ये इलाका, लड़ाई हरियाणा में आपकी सरकार बनाने की लड़ाई है। लड़ाई हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में ये मौका आपके दरवाजे पे आया है, इस मौके को चूकना नहीं है। एक एक वोट जो भाई इंदुराज भालू को जाएगी, वही एक वोट हुड्डा साहब की सरकार बनाएगी। एक वोट जो भाई इंदुराज भालू को जाएगी, वही एक वोट दीपेंद्र को बनाएगी। और देखो भाई, ये भाई देखो भाई, एक बात बताओ, बीजेपी से पांडा जुटान का तो फैसला कर लिया, सीख लिया, कसर बाकी रह रही है इन पे। मैं एक और बात आपको बताने आया हूं कि कई निर्दलीय उम्मीदवार भी आपके बीच में आएंगे। आपने खट्टर साहब का बयान सुना होगा कि उनका बयान आया कि बीजेपी को बचाने के लिए, जैसे पिछली बार दुष्यंत चौटाला आया था कि अब की बार जमुना पार बीजेपी को भेजो, और फिर हमारी सरकार बना दी, इस बार हमने कई निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतारा है कांग्रेस का गेम बिगाड़ने के लिए। तो कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए आपके बीच में बीजेपी की जो ये बात भी कही गई कि बीजेपी की जो साजिश है कि कई निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी की हो सकती है, लेकिन इलाके के हित की बात जहां आती है, हरियाणा प्रदेश के हित की जहां बात आती है, और इस इलाके के हित की जहां बात आएगी, वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से मौका आया है, ये चूके तो लम्हों की गलती मगर सदियां सजा पाएंगी। ये मौका आया है भाई, बड़ी मुश्किल से मौका आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं,
इस बात को आपको समझना है। ऐसे निर्दलीय, चाहे वो भाजपा हो, भाई एक बार भाई डट जाओ भाई, टंकी हो रहा है भाई टंकी हो रहा है। कोई बात नहीं, जोश है मगर जोश के साथ संयम की भी जरूरत है। संयम के साथ देखो, जोश है मगर जोश के साथ होश नहीं खोना, ठीक बात है ना दे? तो भाई बताओ, बीजेपी के साथ साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, जो 10 साल की आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष, इस संघर्ष को आपसे छीनने की ताक पर ये साजिश षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो भाई इन सभी का, बीजेपी निर्दलीयों का, इन सबसे राम राम कर लोगे और बालू जी को यहां से जिता दोगे? बताओ भाई। भाई 5 तारीख को एक एक वोट, भाई एक एक वोट, बताओ भाई 5 तारीख बीजेपी फारिग, एक एक वोट हमारे भाई को हाथ के निशान पर। ये लड़ाई है भाई, ये लड़ाई बड़ी मुश्किलों से आज पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है। ऐसा मौका चूकना नहीं, चुकोगे तो नहीं है मौका, किसी के साजिश में तो नहीं आओगे, बीजेपी की साजिश में। तो भाई ये बताओ भाई, कोई इनकी साजिश एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई, ये सारे हाथ करेगा भाई। ये आपका मैं धन्यवाद करता हूँ भाई, ये करके काम करते हुए कह रहे थे कि भाई कंपटीशन है बड़ौदा में, कलोई में और जुलाना में। ये भाई देखो, मैं, हमारा घर है भाई सारा, मैं तो भाई बड़ौदा को, चाहे बड़ौदा को ऊपर ले आओ, चाहे जुलाना हो, किसको ऊपर रखोगे नहीं बताओ भाई? ये काम कर देना हमारे, देखो ये हमारा घर है, देखो भाई हमारा घर है भाई। एक बार रुक जा भाई, भाई ये 5 आदमी, अगर ये बताओ भाई, ये या तो ये 5 आदमी बोले भाई, बताओ भाई, फैसला करो भाई। ये 5 आदमी नारे लगाए या मैं बोलूं भाई? बताओ, फैसला करो भाई, बताओ भाई, ये 5 आदमी बोले, ये कौन है भाई? ये चेक करो, ये नारे तो अपने नारे लगा रहे हैं। ये डट जाओ भाई, जोश के साथ हो जरूरी है, इतना जोश नहीं। आप नारे 2 मिनट संयम से सुनना चाहिए, संयम से आराम से सुनो। तो भाई हाँ ठीक है, चलो भाई, जो कोई बात नहीं, चलो। तो ये 2 मिनट के बाद, 2 मिनट बाद नारे लगा लेना भाई, एक संयम रखनी चाहिए होते हैं इतना भाई। तो भाई ये है, ये एक एक कदम संभल के चलना। यहाँ से बड़ी जीत होनी चाहिए, यहाँ की बड़ी जीत का संदेश जाएगा। ये हमारा घर है और भाई घर मजबूत आप रखना, घर मजबूत आप रखना भाई, अपना घर मजबूत रखना भाई। घर में पीठ पीछे कोई वार मत होने देना हमको, पीठ पीछे वार तो नहीं होने दोगे भाई हम पे। घर में भाई, घर में मारी कड़ तमन्ना लगन दियो, थारे खातर छाती हम अड़ाए रहेंगे भाई। और भाई ये सरकार आ रही है आपकी, बड़ौदा हल्के की सरकार आ रही है। इस सरकार में सबसे बड़ी जीत बड़ौदा हल्के से होनी चाहिए, सबसे बड़ी जीत भालू की होनी चाहिए भाई यहाँ से। तो ये आप सबका धन्यवाद, जागसी गांव का धन्यवाद भाई। जागसी गांव सबसे नंबर 1 पे जागसी गांव आना चाहिए भाई, ये बताओ भाई। बाई इलेक्शन में सबसे नंबर 1 पे जागसी गांव आया था कि नहीं आया था? और अब भी जागसी गांव नंबर 1 पे आना चाहिए। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ भाई ये आपका रोड पर आप खतर खड़े हैं, ना भूल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सम्मान के लिए धन्यवाद भाई। ये इलेक्शन आपका है, आपको संभालना है। मैं निश्चिंत होकर जाऊं अगले गांव में भाई। ये खतरे दुष्यंत का तो डबल इंजन फेल हो गया, ये मारा डबल इंजन बना दोगे भाई? ये डबल इंजन जिता के भेज दो भाई। यहाँ से बालू तो इलेक्शन लड़ ही रहे हैं,
मगर आप ये मान के चलना, यहाँ से आपका बेटा दीपेंद्र भी चुनाव लड़ रहा है। बात क्या है? अगर भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में रहे, बीजेपी से मिलते रहे, आज भी कई ऐसे भी हैं जिनके आज भी घरों पे बीजेपी के झंडे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जब 2019 में लोकसभा चुनाव में साजिश और षड्यंत्र से मुझे हराया जा रहा था, रोहतक में यहाँ से हुड्डा साहब को हराया जा रहा था, उस समय भी वो लोग बीजेपी में थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप समझ सकते हो। तो भाई तो ये सारी बात आप याद रखना कि अपने इलाके का हित, एक भी वोट खराब मत करना। जितना बड़ा बहुमत होगा उतनी बड़ी आपकी शान होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।